नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल जी के क्वेश्चन में। आज हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो इस चैप्टर से कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलते क्वेश्चन, देर न करते हुए चलते क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1885, 1886, 1890, 1905। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आंसर दोस्तों 1885। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन ए है एहोयूम, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। तो आप लोग ज़रूर बताएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एहोयूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 है, दादा भाई नौरोजी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है लोकमान्य, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, देशबंधु, राष्ट्रपिता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी को इसका उपनाम क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हिस्ट्री किसने दी? तो 4 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी दोस्तों? तो ऑप्शन है दोस्तों दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, आर.सी. दत्त, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5 है कि दोस्तों कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1905, 1911, 1907, 1920। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 5 नंबर का आंसर क्या है? ए नंबर, यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में प्रारंभ हुआ था? तो 6 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन ए है रॉलेट एक्ट, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन। तो जरूर दोस्तों आप लोग जरूर बताएं कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में आए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन के दौरान ही स्वदेशी आंदोलन का विरोध के प्रारंभ हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न है कि 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की दोस्तों? तो ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयाराम सरस्वती, ईश्वर चंद्र। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, प्रश्न संख्या 9 नंबर है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए है भारत में, कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। वो दोस्तों कब हुआ था गदर पार्टी की स्थापना? गदर पार्टी की स्थापना जो दोस्तों हुआ था 1913 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और आप लोग जरूर बताएं कमेंट में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न आपके लिए है, किसने की थी। चलिए 10वें नंबर प्रश्न है
कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1915 में कि 1922 में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1919, यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलते प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिंगथो, लॉर्ड माउंटबेटन, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड जेम्सफोर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसका था? दोस्तों ये नारा किसका था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ऑप्शन ए है असाफातुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो यह सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा ऑप्शन नंबर बी राम प्रसाद बिस्मिल ने यह नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1917, 1918, 1927, 1928, 1929, 1930। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन ए है पंडित नेहरू, ऑप्शन ए है पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। इसका जो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 15 नंबर प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1930, 1920, 1942, 1935। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। क्वेश्चन है 16 नंबर है कि नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? दोस्तों नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए है दांडी, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, दिल्ली। इसका जो राइट आंसर होगा कहाँ से शुरू कहाँ से हुआ था? इस शुरू हुआ था दांडी से। दांडी शुरू हुआ था और अंत कहाँ हुआ, रुका कहाँ था? तो साबरमती आश्रम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों प्रश्न संख्या 17 है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1920, 1942, 1930, 1947। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका 6 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न संख्या 18 है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था दोस्तों? नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुआ था, लेकिन प्रश्न यहाँ क्या है 18 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो नारा दिया था हमारे बापूजी। कौन बापूजी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज। क्या दोस्तों? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की दोस्तों? तो ऑप्शन ए है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग जरूर बताएं, आप भी जरूर बताएं कि कितने 50 में से कितने ऑब्जेक्टिव को आप सही कर पाते हैं। चलते हैं, इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। 20वें नंबर प्रश्न है
कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था बच्चों? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है नेहरू जी, गांधी जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था ऑप्शन? किसने दिया था नारा दिल्ली चलो का नारा? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों प्रश्न है कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ए हुमायूं, WC बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी। इसको हम व्योमेश चंद्र बनर्जी भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो प्रश्न किया है 22 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में हुआ था। चलते 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 में प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन ए है 1917, 1919, 1922, 1929। तो इसका राइट आंसर होगा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ये हुई थी 1922 में। कब? 1922 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? वायसराय कौन था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो वायसराय कौन था? तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिंगिथुगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया दोस्तों? तो ऑप्शन ए है 1927, 1928, 1929, 1930। कब आया था दोस्तों भारत साइमन कमीशन? इसका राइट आंसर होगा कब? 1928। 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26वां प्रश्न है साइमन कमीशन के विरोध का नारा था। साइमन कमीशन का विरोध का नारा क्या था दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 26 है कि साइमन कमीशन के विरोध का नारा था क्या था? तो वंदे मातरम था, इंकलाब था, साइमन गो बैक था, जय हिंद था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आप लोग जरूर बताएं। 27 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन गण मन किसने लिखा? जन गण मन किसने लिखा था दोस्तों? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया था? तो ऑप्शन ए है किससे लिया गया है? तो गीतांजलि से, आनंद मठ से, गदर डी गुज से, सरफरोशी की तमन्ना से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ से लिया गया है। क्या लिया गया दोस्तों? वंदे मातरम लिया गया। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया। चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30वें नंबर प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था दोस्तों? रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1919, 1920, 1921, 1930। कब पास हुआ था दोस्तों? ये जो पास हुआ था, कब पास हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ था? तो प्रश्न है तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ था? ऑप्शन ए चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, साबरमती। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों आंसर? चंपारण। चंपारण में भारत का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुई? तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन ए है 1916, 1917, 1918,
1919। इसका राइट आंसर होगा 1920। 1920 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन कहा जाता है? क्या है प्रश्न दोस्तों? किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन कहा गया? दोस्तों एक क्वेश्चन ऑप्शन गलत दिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत है। बोले क्वेश्चन ये था कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था दोस्तों? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन क्वेश्चन गलत छपा गया है, टाइपिंग हो गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। भारत को भारतवासियों के लिए किसने कहा? किसने कहा था दोस्तों ये? तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ए हुमायूं, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। 34वें प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर कमेंट में दें। ठीक है, चलते हैं 35वें प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा। ठीक है, गांधी जी को क्या कहा था? महात्मा कहा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कब मिली? तो कब मिला था सरदार को उपाधि वल्लभ भाई पटेल को? तो ऑप्शन ए है बारडोली सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में मिला था। किसमें मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा बारडोली सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो क्वेश्चन क्या है, आप लोग गौर फरमाइएगा क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए है बद्रुद्दीन तैयबजी, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बद्रुद्दीन तैयब जी। ठीक है, चलते हैं 38वें प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न है 38वां प्रश्न है, लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था? लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था दोस्तों? ये हुआ था कब? ऑप्शन ए है 1928, 1930, 1940, 1942। लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1940 में लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ था। चलते हैं 39वें प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मात्र अब 10 ही प्रश्न बचे हैं दोस्तों, मात्र अब 10 ही प्रश्न बचे हैं। आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, चलते हैं 40वें प्रश्न की ओर। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे दोस्तों? पहले गैर भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन ए है मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गैर तो कौन था दोस्तों? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन? नेल्सन मंडेला को गैर भारतीय थे जिनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। 41 नंबर प्रश्न है कि गौर फरमाइए क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 41 है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये VVI है। ठीक है दोस्तों, ये VVI है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, खान अब्दुल गफ्फार खान को, मौलाना आज़ाद, या फिर हकीम अजमल खान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सीमांत गांधी? क्योंकि ये गांधी जी की बातों पर प्रभावित थे और गांधी जी का बात इन्होंने मानते थे। ठीक है, चलते हैं 42वें प्रश्न की ओर।
कि प्रश्न संख्या 42 है। 42वें प्रश्न पे गौर फरमाइएगा। प्रश्न संख्या 42 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? दोस्तों गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1930, 1931, 1932, 1935। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1900, ऑप्शन नंबर बी 31। 1931 में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, चलते हैं 43वें प्रश्न की ओर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो 43वां प्रश्न है, क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1930, 1931, 1932, 1935। इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 30। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर। भगत सिंह, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, VVI है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? कब दिया गया था फांसी? तो इसका राइट आंसर होगा कब? 1931 में। ऑप्शन नंबर बी है 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ठीक है, चलते हैं 45वें प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न है कि कांग्रेस समाजवाद दल की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस समाजवाद दल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसका ऑप्शन ए है 1932, 1934, 1935, 1936। 45 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताएं, ये आपके लिए रहा। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। ठीक है, 46वां प्रश्न है दोस्तों। 46वां प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा दोस्तों, क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, नेहरू जी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? जी दोस्तों, आ गया बोर्ड मॉडल। बोर्ड मॉडल दोस्तों क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल BM, जिसको बोलते हैं BM, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। ठीक है, VVI है, VV वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्या पूछ रहा है? तो भारतीय बोल रहा है, क्या बोल रहा है? भारतीय। तो भारतीय पहले कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बी, सी राजगोपालाचारी, सी गोपालाचारी। ठीक है, चलते हैं 49वें नंबर प्रश्न की ओर। 49वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। आज लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है इस वीडियो में। 50वें नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं 50 नंबर की ओर। कि क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, नेहरू जी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। आज के वीडियो में बस इतना है दोस्तों। आज हम लोग कुल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किए हैं, जो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही।